बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल डाली थी और कहा था कि चुनाव तक उनको गिरफ्तारी से इम्यूनिटी दी जाए। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं दी गई। हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने। गौरव, क्या अपडेट अरविंद केजरीवाल और गिरफ्तारी को लेकर के दी गई उनकी याचिका को लेकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मांगा था। हालांकि लंबी चली सुनवाई के बावजूद भी जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मामले में दाखिल याचिका पर जो है वो जवाब दाखिल करने को कहा है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये रही कि जब ईडी ने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बोला कि उनके पास दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की संलिप्तता या इनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। और लंच के बाद जब दोबारा सुनवाई हुई तो ईडी के अधिकारियों ने इस मामले से जुड़ी हुई फाइल जो है वो डिवीजन बेंच को दी और उसके बाद जजों ने इस पूरे फाइल को अपने चैम्बर में बैठकर देखा और इस मामले पर फिर दोबारा सुनवाई हुई। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी बार बार कहते रहे कि अभी लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में अभी उन्हें ये बात की आश्वासन ईडी दे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि ईडी ने यह कहा कि हम लगातार सम्मन दे रहे हैं और इस बात के लिए हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन इस मामले में हमारे पास पर्याप्त सबूत है और हम अरविंद केजरीवाल से सामने पूछताछ करना चाहते हैं। हालांकि केजरीवाल इस मामले में चाहते हैं कि उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूछताछ हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। फिलहाल इस मामले में जो सुनवाई है वो टल गई है और इस मामले में अब जवाब दाखिल करना होगा और अगली सुनवाई जो है वो 22 अप्रैल को मिली। लेकिन इसे अरविंद केजरीवाल के लिए झटका माना जाएगा क्योंकि हाईकोर्ट ने कहीं भी इस पूरे सुनवाई के दौरान ये नहीं कहा कि वो उन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यानी कि अगला समन जारी कर सकती है ईडी और साथ ही साथ इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है अगर ईडी को इस मामले में जरूरत पड़ती है तो। लेकिन गौरव, कोर्ट के कार्रवाई के दौरान ही जब कोर्ट ने पूछा था ईडी से कि आपने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो ईडी ने जवाब दिया कि हमने अब तक गिरफ्तार करने के लिए कभी कहा भी नहीं है। अब इस मामले में क्या अगली सुनवाई तक ये मानकर चले कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से अगली सुनवाई तक इम्यून है या नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि गिरफ्तारी से इम्यून है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जाहिर तौर पर ये एक प्रेसिडेंस रहा है कि जब भी समन पर किसी को बुलाया जाता है तो उससे पूछताछ होती है, उससे जरूरी डॉक्यूमेंट जो भी पूछताछ के लिए जरूरी होते हैं वो मांगे जाते हैं। और हमने देखा है कि किसी को भी समन के पहले दिन नहीं गिरफ्तार किया गया है। यही वजह रही कि ईडी ने कहा कि हमने ये कभी नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हमें उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना है। रही बात इम्यूनिटी की, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों से बिल्कुल स्पष्ट है अभी तक, जो कि अभी ओरल ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने जितना भी सुना है कोर्ट में यही कहा है कि गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। लिखित अगर आदेश कोई अंतरिम आदेश इस मामले में आता तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली है शराब नीति मामले में। झटका है गौरव अरविंद केजरीवाल के लिए कि जो याचिका में प्रमुख मांग उनकी थी उसके ऊपर कोर्ट का फिलहाल कोई प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन सामने नहीं आया, लेकिन जो 2 हफ्ते का वक्त ईडी को दिया गया है वो क्या चैलेंजेस हैं? 2 हफ्ते के बाद क्या ईडी को सौंपना होगा कोर्ट को? बिल्कुल, ईडी को जो जवाब दाखिल करना है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्हें ये बताना है कि आखिर इस मामले में वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी यानी कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने आरोप लगाया कि ये एक राजनीतिक समन है और यहाँ पर इसका सिर्फ मकसद ये है कि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल की छवि को लेकर सवाल खड़े किए जाए। सिंघवी ने यह भी कहा कि जब विधानसभा चुनाव के वक्त भी, जब पिछले चुनाव थे तो उस वक्त भी इस तरह के समन भेजे गए थे, अभी भी समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का इस मामले में इन्वॉल्वमेंट क्या है। अभी देखना होगा कि ईडी इस मामले में क्या जवाब दाखिल करता है, इससे बहुत कुछ हद तक साफ होगा। लेकिन ईडी ने आज सुनवाई के दौरान जो जुड़ी हुई फाइलें थी इस मामले की वो जजों को जरूर सौंपी और जजों ने कहा कि हम इन फाइलों को चैम्बर में देखेंगे और इसकी कोई भी प्रति याचिकाकर्ताओं को नहीं दी जाएगी। तो जजों ने संभवतः इस मामले में ईडी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को देखने के बाद ही संभवतः अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर किसी भी तरह से रोक लगाने से। गौरव, मैं वापस उठूं आपके पास। बीजेपी नेता शाजिया आलमी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शाजिया जी, ये अब तक अपडेट सामने कि अरविंद केजरीवाल ने जो अर्जी लगाई थी कि लोकसभा चुनाव तक उनको गिरफ्तार ना किया जाए, उस बारे में कोई टिप्पणी कोर्ट की नहीं रही है। सुनवाई फिलहाल के लिए ओवर हो चुकी है। देखिए, बावजूद इसके कितने समन्स आए और हर एक समन पर 3-3, 4-4 बहाने थे और बेशुमार घोटाले हैं और बार बार उनसे कहा जा रहा है, अदालत से भी कहा, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी कल कहा उनसे कि आपको आना चाहिए,
इसके बावजूद आज भी हाईकोर्ट ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो, आपको कम से कम अपनी हाजिरी जो है, अपनी उपस्थिति देनी चाहिए। जी। इसके बावजूद बहाने बनाए जा रहे हैं केजरीवाल जी लगातार। लेकिन शास्त्री जी, एक और परसेप्शन जो पब्लिक डोमेन में है वो ये कि ईडी की तरफ से 9 समन दे दी गई इस मामले में। अरविंद केजरीवाल पेश भले ही नहीं हुए, लेकिन आज फिर कोर्ट ने ईडी को 2 हफ्ते का वक्त दिया ये बताने के लिए कि अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता क्या है। यानी अभी तक कोर्ट के सामने ईडी स्पष्ट नहीं कर पाई कि अरविंद केजरीवाल आरोपी क्यों हैं। देखिए, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जहां तक बात है एक्साइज स्कैम की, यानी कि शराब घोटाले में कितने लोगों की, 14 से ज्यादा लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है जी। और ईडी ने जब समन भेजे हैं तो वो पूछताछ के लिए भेजे हैं। अरविंद केजरीवाल को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी होनी है? या तो पूरी तरह से वो संलिप्त हैं और वो जानते हैं, या वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और एंड गेम ये है कि उनको सहानुभूति मिले, आखिरकार उनकी अरेस्ट हो, ताकि वो जनता की आंखों में एक विक्टिम बनकर सामने आए। इसीलिए लगातार वो बार बार जो है नजरअंदाज कर रहे हैं, समन्स के बावजूद जा नहीं रहे। कभी विपासना का बहाना, कभी विधानसभा का बहाना, कभी बजट का बहाना, कभी कोई और बहाना, दीपावली मनाने का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, छुप रहे हैं, बच रहे हैं, डर रहे हैं, घबराए हुए हैं, जानते हैं कि उन संलिप्त हैं, कंप्लिसिट हैं। वो जानते हैं कि जो बाकायदा दिनेश अरोड़ा, समीर महेंद्रू के बीच में जो बात हुई है, जिसमें विजय नायर की भी गिरफ्तारी हुई है, और जो वो इन्फॉर्मर्स हैं, इसमें साफ है कि उनको फोन कॉल किया गया है और वो बाकायदा इसके हिस्सेदार थे। इसके अलावा जो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी एक नई बात सामने आई है, नया मामला सामने आया है एनकेजी कंपनी को लेकर। उसमें भी साफ जाहिर होता है कि वो कंपनी जिसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल भी योग्य नहीं, बिल्कुल तो उसमें भी इन्होंने क्यों 38 करोड़ का उस कंपनी को टेंडर दिया और उसमें 21 करोड़ कहा। ये तमाम टेक्निकल पहलू हैं मैम, जिनको कोर्ट ने कंसिडर किया भी, और शायद यही वजह भी कि कोर्ट ने ईडी को 2 हफ्ते का वक्त दिया, जिसमें कि ये कारण भी ईडी को बताना होगा कि आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता ईडी मानती है इस पूरे केस में। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कि अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहा है आज पूरी सुनवाई के दौरान? जी देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार दलील दी जा रही थी, खासतौर पर केजरीवाल के वकील की तरफ से यह दलील दी जा रही थी कि आखिरकार उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है, क्या वो आरोपी के तौर पे उन्हें बुलाया जा रहा है या फिर गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है। और उनका ये कहना था कि अनुज, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूं आपको, मैं वापस आपके पास लौटूं अपडेट के लिए, लेकिन इस वक्त रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह साहब, पहला कॉमेंट आपका इस बारे में जानना चाहूंगा कि कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी पर कि गिरफ्तारी ना हो लोकसभा चुनाव तक, कोई प्रत्यक्ष टिप्पणी की नहीं की है। देखिए, केजरीवाल साहब कह रहे हैं, मुझे अभी सुनना था, कह रहे थे गवाह की तरह बुलाया जा रहा है या मुहिम की तरह बुलाया जा रहा है। अरे वो भ्रष्टाचारी की तरह बुलाया जा रहा है कि आपके रहते हुए भ्रष्टाचार हुआ, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, उसमें आपका क्या हिस्सेदारी है, आपका क्या रोल है, उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। क्या वो भाग क्यों रहे हैं सारी बात से? जी, ये अच्छी बात। सर, उनका रोल भले डिफाइंड ना हो, लेकिन वो बीजेपी का रोल जरूर डिफाइन कर रहे हैं कि सरकार जो है वो ईडी को डायरेक्ट कर रही है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार या परेशान करने के लिए। पर क्यों कर रही है? कोई तभी जी, आपकी आवाज सर अब तक साफ नहीं है। बारी बार शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए। हमारे साथ अनुज लगातार बने। अनुज, जरा वो टेक्निकल पॉइंट्स बताइए जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा, और जो अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका सामने रखी अरविंद केजरीवाल की, तो कोर्ट का रिएक्शन क्या रहा? जी देखिए, जहां तक बात किया जाए अरविंद केजरीवाल के वकील की, अभिषेक मनु सिंघवी की, वो लगातार इस बात को दलील दे रहे थे कि ये पूछताछ में केजरीवाल शामिल होंगे, लेकिन उन्हें एक तरीके से एंट्रीम बेल यानी किसी तरीके का दंडात्मक कार्रवाई न हो ईडी की तरफ से, ऐसा आदेश जो है वो कोर्ट से वो चाह रहे थे। हालांकि कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना था कि जो आपकी दलील है, जब तक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन सा दस्तावेज उन्हें
देना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें ईडी के सामने पेश करने हैं और वो उनको किस बेसिस पर बुलाया जा रहा है। तो ये जी। तमाम ऐसी चीजें थी जिसको कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद आखिरकार कोर्ट ने जो जी। राहत केजरीवाल चाहते थे वो राहत हाँ। कोर्ट हालांकि की तरफ अभी से भी जो नहीं 2 दी हफ्ते का वक्त दिया ईडी को कोर्ट ने, अनुज, उस ईडी के जवाब के ऊपर भी कई समीकरण निर्भर करती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका।